राखी पहन के रोज भीतर अपने को देखना, तो मेरा हृदय जो है प्यार से प्रेम से टिमटार हो गया है। ज्ञान का भी पहला शब्द है निर्भय। निर्भय को भी अच्छी तरह से जानने का, निर्भय का भी कभी मिसयूज नहीं करना। तो अभी मेरे को परवाही नहीं है, आई डोंट केयर। ज्ञानी मन और भी ज्यादा केयरफुल होता है, ज्ञानी मन और भी सावधान। इसलिए निर्भय का सच्चा अर्थ होता है न भय लेत है न भय देता है, नहीं डरता है नहीं डराता है। ऐसा नहीं मैं निर्भय हूं तो आई एम बस आजाद फ्री, कितने बजे भी आऊं, क्या भी करूं, किधर भी जाऊं, क्या भी बोलूं, कैसा भी करूं, आई डोंट केयर, आई एम फ्री, मैं आजाद हूं। नहीं, ज्ञान मना ज्यादा बंधन, गुरु के ऊपर ज्यादा बंधन होता है। भगत चाहे कहीं भी घूमे फिरे कुछ भी करे, बोलेगा मैं तो जग्यासु। उसने अपनी खिड़की एक भागने की अपने पास रखी है भागने के लिए, भाई क्या करें, भूल तो होगी, हम तो भी जग्यासु है ना, हम तो ही पूर्ण है। और नहीं पूर्ण बनने की कोई हमारे अंदर कोई ऐसी जो है अभिलाषा है, नहीं हमारी कोई एम है हमको पूर्ण नहीं बनने का। आप ही पूर्ण है, बस आप हमारे सर के ऊपर हाथ रखो, पीठ के ऊपर हाथ रखो, आप पूर्ण है, काफी है। बस हम आपके नाम में बैठ जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हम गुरु तुम्हारे नाम में बैठ जाएंगे। तो तुमको पता है हवाई जहाज के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है। तुम जाके कहीं भी जाओ, फॉरेन में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, तो पहले पहले देखेगा पासपोर्ट है, फिर देखेगा वीजा है, फिर देखेगा कितने दिनों की वीजा है, और एक दिन भी ज्यादा हो जाएगा तो सीधा तुमको जाके अंदर जेल में बंद करेगा। तो गुरु का जहाज भी इतना सस्ता नहीं पड़ता, गुरु के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है, गुरु की संगत प्यारे अजब निराली है, वही संगत करसी जिसने अहमता मारी है। गुरु के जहाज में वो बैठ सकता है जो पहले निरअहंकारी हो जाता है, निर्विकारी हो जाता है। गुरु के पास जहाज में बैठने के लिए शम दम इंद्रियों को वश करना पड़ता है, मन को वश करना पड़ता है। ऐसे नहीं जो आया वैसे किया। लेकिन हम तो गुरु के बच्चे हैं, हमारा बड़ा गुरु के साथ प्रेम है, तुम्हारा प्रेम नहीं हो सकता है। गुरु से उसी का ही प्रेम हो सकता है जो निर्विकारी हो जाता है, जो निरअहंकारी हो जाता है, जो निरिच्छा हो जाता है। वो गुरु के जहाज में बैठ सकता है, उसको पासपोर्ट और वीजा मिलती है। ऐसे मुफ्त में कोई गुरु के जहाज में नहीं बैठ सकता। ये पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, ये पुराने शब्द जो थोपे गए हैं तुम्हारे ऊपर, बस गुरु की दृष्टि माना गुरु ने देखा, बस मेरा पार हो गया। गुरु ने हमारे घर में आए, आह बस गुरु ने मेरा बस ये भोजन स्वीकार किया, क्या आनंद आ गया, ये हो गया। इस सब तस्वीर निकाली, ये किया, बड़ी तस्वीर बना के रखी, गले में लटकाई, ये किया, हीरो वाली बना दी, सोने की बना दी, सब कुछ किया। ये सब बैठ की बातें हैं, तुमको कभी अंदर में शांति नहीं आएगी, सब बैठ की बातें। और बैठ मुखी सदैव दुखी। अंदर आ जाओ, भीतर आओ, अंदर डुबी लगाओ, गुरु के वचनों को अमल में लाने का है, सच्चा भगत बनने का है। गुरु भगत वो ही कहलाता है, गुरु का भगत वही कहलाता है। गुरु का भगत वही होता है जो वचनों को अमल में लाता है। ऐसा नहीं जो सुनता है ज्ञान सब, सुना बहुत है, कभी सुना न ज्ञान सबके अंदर है। तुम सबके अंदर ज्ञान है, तुम कोई खाली थोड़ी बैठा है, सबके अंदर ज्ञान है। सुनिया सखना कोई नहीं, सबके अंदर ज्ञान, सबके अंदर लाल बैठा है, परमात्मा बैठा है। पर मूर्ख, जो मूर्ख है गंड खोले नहीं, कर्मी भया कंगा। जो मूर्ख है, जो ये गांठ आ गई है जड़ और चेतन की, उसको खोलता ही नहीं है। अभी तक जड़ से ही प्यार करके बैठा है, शरीर से ही प्यार करके बैठा है, प्रेम कैसे होगा। तभी अंदर में हमेशा डर लगता है, कहीं ऐसा न हो जाए मैं मर न जाऊं, मेरे वाला कोई मर न जाए, इसको क्या न हो जाए। भगवान, देवी माता, फलानी माता,
जय माता दी, साईं बाबा, मेरे मर्द को तो कुछ नहीं करना, कम से कम ये नहीं करना। सबको चाबी लगी पड़ी है, सब हम सैलानी मुसाफिर सैर करने के लिए आए हैं, सबको जाने का है, सब जग चलन का, किसी को भी मौत याद ही नहीं है। इसलिए सबके घर में जाके देखो, झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। पैसे के पीछे तो इतना झगड़ा करता है, मेरे को ज्यादा मिल जाए मैं सुखी रहूंगा। तंदुरुस्ती चाहिए किसके लिए? ज्यादा भोग भोगेंगे, ज्यादा मजा लेंगे, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं है तो मजे के बाद बड़ी सजा भी मिलती है। तुम सजा के लिए तैयार होते ही नहीं है, कोई भी अंदर में सजा के लिए तैयार नहीं है, मजे के लिए सब तैयार है। पैसा ज्यादा चाहिए, धन चाहिए, झूलेलाल बेराई पा, सदाई शाहूकार, सदाई शाहूकार। भाई झूलेलाल चाहता चो सदाई शाहूकार थींदा, झूलेलाल बोलो और शाहूकार हो जाओ। तभी हमारे दादाजी हमेशा बोलता था, तो दरिया शाह दादला तो सन लुचे लुचायूं कर, ये लुचे शैतान बैठे हैं, इसको पैसा नहीं देना, ज्यादा पैसा नहीं देना, तो कहीं ये खोबला जो है मुफ्त में जो हराम में न जाके खर्चे शराब और कबाब में। पैसा तो आ गया, अहंकार भी बढ़ गया। पैसा तो आ गया लेकिन मर्यादा भी चली गई। पैसा तो आ गया लेकिन बीमारियां आ गई, हेल्थ बिगड़ गई। आज जाके जरा आंखें खोल के जाना, जाके कुछ ऑब्जर्व करना, जाके कुछ अनुभव करना। पैसा तो मिल गया लेकिन कैरेक्टर खत्म हो गया। पैसा तो मिल गया, तंदुरुस्ती बिगड़ गई। बाहर से तो शो लगा पड़ा है लेकिन अंदर पोलार लगा पड़ा है, खाली लगा पड़ा है, अनेक प्रकार की बीमारियां आ गई। और जो सही ज्ञान लेगा उसके पास कभी बीमारी नहीं आएगी। अभी तुम्हारी संगत भी साथ संगत में होगा, खाना भी सही होगा, विचार भी सही होगा। कौन सा ख्याल करते हैं, क्यों डरते हैं, क्या चाहिए? कई बोलते हैं मंदिर में जाते हैं। कल भी किसी ने सवाल पूछा, तो मंदिर में जाना सही है या गलत है? मैंने बोला ये तो सवाल ऐसा है, तो हम बच्चे को केजी क्लास में भेजते हैं, तो ये सही है या गलत है? तुम्हारा क्या विचार है? बच्चों को जब हम केजी क्लास में भेजते हैं तो ये सही है या गलत है? तो जो जहां खड़ा है वो वहां ही जाएगा, वो केजी क्लास का है, तुम किस क्लास का? तुमको क्या चाहिए इधर? तुम जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उधर जाके जूता मांगते हैं क्या? भाई तुम्हारे पास जूता है, अच्छा, तो क्या समझेगा अंदर में, दुकानदार क्या समझेगा? बोलेगा ये पागल आदमी आया है, या आंखें मांखे नजर कम है क्या, इसकी मोतिया बिंदु है क्या, इसको देखता नहीं? इधर सब कपड़ा ही कपड़ा, ड्रेसेस का दुकान लगा पड़ा, आया बोलता है जूता चाहिए। ज्वेलरी की दुकान में जाएगा किसी, तो बोलेगा ये आपके पास आलू है, 5 किलो आलू चाहिए, क्या चाहिए? इधर भी मुक्ति का क्लास है, भले जाओ, पता लग जाए। ये देवी देवता के पुजारी हैं, इसको कुछ चाहिए, इनको राजी करने का है देवी देवता को, ये देवी देवता तक ही जाएगा। इनका लक्ष्य स्वर्ग तक, इनका लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर में आना जाना, इसका लक्ष्य कभी सुखी कभी दुखी। ठीक है, सबको तो मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन ये क्लास है मुक्ति का। जिसको मुक्ति चाहिए उसके लिए ये क्लास है। जिसको अंदर में वैराग आ गया है, देखा है भाई जीवन में क्या मिला, या किसी को ऑब्जर्व करके देखते हैं, इसने इतना जीवन में तो किया, मिला क्या, वापसी क्या मिली? हर एक मनुष्य पछाड़ी को हमेशा देखना, ऑब्जर्व करना, ये भी ऑब्जर्व करना, थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा तेज करो। बिल्कुल पछाड़ी को निराश होके उदास होके मरता है, छा दुनिया में तो मिले बस बेकरार ये खां सवाए।
छा दुनिया जो आए नजारो बस ढेरों वाड़ी। हिम्मत वालों के दिल में ही नित रहता है हौसला। ज्ञान कमजोर लोगों को अगर कमजोरी में आकर के कोई यहाँ बैठ जाता है और ऐसा व्यवहार करता है कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली और सोचा बिल्ली अब मुझे नहीं मार पाएगी, बिल्ली गायब हो गई, तो क्या बिल्ली वास्तव में चली गई? बिल्ली तो वही थी, उसने और उल्टा कबूतर को ही मार डाला। तो ऐसी अगर समझ रखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जिस समय जिस कर्म की आवश्यकता है, जो कर्म तुम्हारे सामने आया है, अगर उसको तुम समझदारी से नहीं करोगे तो अपने कर्म से गिरे गिरे हुए दिखाई दोगे। योग भी यही कहलाता है, योगा कर्मसु कौशलम। और उस कुशलता से कर्म करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे दिल में हमेशा हिम्मत रहे। अंदर से जब हमारी हिम्मत हार जाते, हौसला हार जाते, तो हमारी फिर गिरावट होनी शुरू हो जाती। प्रतापी राजा था, तो जब दुश्मन उस पर बहुत ऐसे आक्रामक हुआ और युद्ध चल रहा था, तो कुछ इतना शक्तिशाली था दुश्मन, विरोधी पक्ष, उसने राजा की सारी सेना को हरा दिया। राजा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, हार गया राजा। तो राजा बहुत मनोबल टूट गया राजा का, और वो लौट करके जब वो आया अपने महल में, तो कहते हैं उसकी रानी बड़ी समझदार थी। उसने सारे रनवास में कह दिया कि सब कपड़े, सफेद कपड़े पहन करके मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हो जाओ। तो सब लेडीजों को ऐसे चेहरा लटका करके सफेद कपड़े पहना करके उसने बैठाल दिया। राजा आया, बचे हुए सैनिक आए, मंत्री जो लौट करके आए, बड़ी हिम्मत हारे हुए थे कि आज का युद्ध हम हार गए। तो देखा रानियों को देखा, इस सबने सफेद कपड़े क्यों पहन लिए? राजा कहता है अभी हम जिंदा हैं, आपने सफेद कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए विधवा? बोले पहने रहने दीजिए राजा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बोले आप हार गए इसका दुख नहीं है हमें, आप हिम्मत हार रहे हैं इसका दुख है। तो हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। हम किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में अपनी हिम्मत अगर हम मजबूत रखते हैं, तो फिर देखते हैं कैसे वो खुदा अपने आप मदद के लिए आगे बढ़ के आता। मदद न जाने किस रूप में परमात्मा प्रकट होता है, कैसे वो अपना कार्य करता ही, वो सृष्टि में अपना कार्य हर रूप में वही तो कर रहा है। तो ज्ञान धन जब सही होता है, अंदर में ज्ञान की समझ होती है सही, तो आपको पूरी हिम्मत दे के बैठता है, कभी कमजोर नहीं बनने देता। तो हिम्मत वालों के दिल में रहता है, नित रहता है हौसला। बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेजार। ध्यान रखना, भगवान सबसे पहले किस रूप में तुम्हारे अंदर में रहता है? एक विश्वास और एक हिम्मत। एक तो पूरा विश्वास वो है मेरे साथ, और दूसरा बोला हिम्मत। हिम्मत जब हम अपनी खत्म कर रहे होते हैं, तो वो जैसे हमारे लिए दिक्कत का काम हो जाती है, परेशानी का कारण बन जाता है। भगवान को कदम कदम पर आगे रख करके चलते चलो। कोई भी डर नहीं करो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई विकल्प नहीं रखो। अभी कितना दादाजी की वाणी हम लोगों को सही समझ दे रही थी, कैसे एक विश्वास दिला रही थी। बस मानने की देर है, मनने की गति कहीं ना जाए। जो मानता है इन वचनों को, गुरु के वचनों को चलता है, तो उसकी भावना हम देखते हैं अपने आप ठीक हो जाती है। भगवान को कदम कदम पर आगे रख करके चलते चलो, वो हर कदम पर मेरे साथ। वही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वही परमात्मा कर रहा है। करण करावन आपे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ। ऐसा ज्ञान जब आने लगता है, तो फिर देखो आपके सारे कार्य बड़े अच्छे संकल्प से, अच्छी खुशी से, ऐसे अपने आप ही समाधान होने लगते हैं, पूरे होने लगते हैं। चाहिए भी आपको कुछ नहीं, बड़ी सुंदर मन की स्थिति हो जाती गुरु की कृपा से। चाहिए भी कुछ नहीं, कुछ बात बने इसकी भी कोई आशा नहीं, लेकिन हाँ, निराशा भी कभी कोई नहीं, दुख भी कभी कैसा नहीं, उलझन परेशानी भी ज्ञानी के जीवन में नहीं रहती।
यानी कि मन सदा आनंद। कोई भी विकल्प नहीं रखो। अच्छा संकल्प रखने में तुम्हारा कौन सा नुकसान होता है? जैसे संकल्प करोगे वैसा ही भविष्य बनेगा। गुरु रोज बैठाल करके यहाँ कहता है नेवर थिंक नेगेटिव। कोई ऐसा विकल्प नहीं करो, क्योंकि ये प्रकृति वही सुन लेती है जैसा हम अपने अंदर विचार कर लेते। जा तो रहा हूं, देखना काम बनेगा नहीं, कैसे बनेगा? और कभी कभी तो किसी किसी के अंदर इतनी घोर ऐसी नकारात्मकता रहती है, उसको हर काम में शुरू होने से पहले उसका काम फ्लॉप हो चुका होता है। अभी शुरू भी नहीं किया उसने, विचार ही किया, उसकी विचार में इतने विचार उसके नेगेटिव आ जाएंगे कि वो कहेंगे अरे ये नहीं हो पाएगा, तो बड़ी कठिन है। एक तो आलस्य होगा उसके अंदर, प्रमाद होगा उसके अंदर, घबराहट होगी उसके अंदर, तो वो हर चीज को ऐसे ही कर देगा। अरे करता, थोड़ा शुरुआत करता, थोड़ी हिम्मत रखता, थोड़ा कभी रुकावट आती है उसका सामना करता, कुछ नहीं, वो इतनी बुद्धि चला ही नहीं पाएगा, इतने विवेक से काम कर ही नहीं पाएगा। पहले ही मन खराब करके बैठ जाए, पहले ही दुखी होकर के बैठ जाए, गढ़ता नहीं है वो अपने आप। अच्छा संकल्प रखने में तुम्हारा कौन सा नुकसान होता है? जैसे संकल्प करोगे वैसे ही तो भविष्य बनेगा। यहाँ भी जो ये संकल्प रख करके आते हैं कि मुझे इस ज्ञान की राह पर आगे बढ़ना है, देखो उनका जो है जीवन आगे बढ़ जाता है। वो समझ जाते हैं इस बात को, बढ़ने लगता है उनका जीवन, अच्छा बनने लगता है। उन्हें अपने आप गुरु का संग और अच्छा लगता है, ज्ञान का संग और अच्छा लगता है, धीरे धीरे उनका जीवन बहुत निर्मल होता चला जाता है। तो देखो तुम्हारा जैसे संकल्प करोगे वैसा ही भविष्य बनेगा। आत्मा का घाट है कल्प वृक्ष, इसके नीचे बैठकर जैसे ही भावना रखोगे तो वह पूरी होगी। और सत्संग जहां आत्म वार्ता होती है, आत्म चर्चा होती है, उसको आत्मा का घाट कहते हैं। दुनिया में कहीं कोई ये सत्य नहीं सुना रहा होता है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। और देह भाव सबको कमजोर करता है। बार बार आत्म भाव के बारे में जानते हैं, निष्ठा करते हैं, तो एक मजबूती आती है अंदर, दृढ़ इरादा बनता है हमारा। बोला आत्मा का घाट है कल्प वृक्ष, इसके नीचे बैठ करके जैसी भावना रखोगे वह पूरी होगी। गुरु जी कहते थे सत्संग और कुछ नहीं, कल्प वृक्ष। यहाँ तुम जैसा संकल्प करोगे वैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। इसलिए बहुत शुक्राने हैं गुरु के, जो यहाँ बैठाल करके धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छे संकल्प ही रहने देता है, खोटे खराब संकल्प हमारे जीवन से हटा देता है। तो सृष्टि हमारी संवर जाती है ज्ञान में आते आते। एज यू थिंक सो यू बिकम। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, उसको आभास नहीं था ये कल्प वृक्ष है। कहता अरे प्रभु बहुत थका हुआ हूं, आराम करने के लिए कुछ मिल जाए। उसने देखा एक पलंग आ गया उसके सामने अचानक, वो आराम से लेटा पलंग पर। कहता भूख बड़े जोरों की लगी है, काश खाना भी मिलता। अरे थालियां सज के आ गई, कुछ ऐसे परियां थालियां लेकर के आ गई। अब वो तो बड़ा हैरान, बोले कि मैं क्या हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। खाना भी खा लिया उसने अच्छे से। प्रकाश कोई सेवा करता तो परियां सेवा करने लग गई, उसके पैर दबाने लगी, कोई उसको पंखा झलने लगी, कोई उसको शरबत पिलाने लगी। अब सारा नजारा देख करके वो तो इतना हैरान हो गया, एकदम से सोचता कहीं मेरी पत्नी आ गई तो। पत्नी ने देखा ऐसे तो झाड़ू लेके उधर से पत्नी भी आ गई, क्योंकि वो कहाँ लेटा था? कल्प वृक्ष के नीचे लेटा था। तो ये जहान एक कल्प वृक्ष है। आप देखो जो आप संकल्प करते हैं वो आपके जीवन में होता है, पर सही समझ ना बनने के कारण अचानक ही हम कोई खोटा संकल्प कर लेते हैं, कोई खराब संकल्प कर, खराब बात सोच लेते हैं, और फिर ऐसे दुविधा में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। तो गुरु का ज्ञान हमको ये समझ दे करके चलता है अंदर से कि कभी भी कोई खोटा संकल्प नहीं करो, खराब संकल्प नहीं करो। अच्छे संकल्प करते करते कब कोई नेगेटिव बात ऐसे सोचने लगते, खराब बात। हमेशा विचार करो आई कैन, हिम्मत रखो। तो ऐसी हिम्मत वालों के दिल में रहता है हौसला। बोले हमें इस राह पर जो भी सक्सेस मिली, गुरु भगवान अपने लिए बोल रहे हैं, गीता भगवान, इस राह पर जो भी सक्सेस मिली वह अपने शुभ विचारों से, प्रबल इच्छा से
यानी विल पावर से और गुरु के वचनों पर विश्वास रखने के कारण। ये तीन चीजें पूरी भरपूरता से होनी चाहिए हमारे जीवन। एक तो गुरु अपने शुभ विचार, शुभ संकल्प, शुभ विचार, कल्याणकारी विचार। पतन करने वाले विचार कर रहे हो तो क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा। अब आइए, माया के सारे विचार क्या होते हैं? कहीं ना कहीं पतन कर रहे होते हैं हमारा। मोह के, ममता के, इच्छा के, अहंकार के, ये विचार सब पतन कर रहे हैं। गुरु धीरे धीरे निष्कामता डालता है हमारे जीवन में, ज्ञान डालता है, फिर विचार तुम अपने जीवन के अच्छे करो, अच्छी बात सोचो। इसलिए सत्संग में बैठते बैठते हमारे अंदर एक सही समझ आती, तो अपने शुभ संकल्प बनते हैं। शुभ संकल्प ही अनमोल खजाना है। सबसे बड़ा तो हताश निराश मन को, मायूस मन को एक लक्ष्य मिलता है गुरु के साथ बैठने से। अरे परमात्मा को पाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जन्म मुझे मिला ही था प्रभु पाने के लिए, और काज तेरे कछु ना काम, मिल साथ संगत भज केवल राम। उस परमात्मा को मैंने पा लिया। और जिस क्षण इस बात का एहसास अंदर में पूरा हुआ कि मैंने उस परमपिता परमात्मा को जाना, माना, पाया, तो जाना तो तुम ही हो जाए। तुम्हारे अंदर भी वही शक्तियां महसूस होंगी, अलग थोड़ी। तो कैसे एक सही लक्ष्य मिल जाता है तो यात्रा अपने आप देखो हमारी अच्छी तरफ हो जाती है। तो सत्संग का पता नहीं था, ज्ञान दें, देखो कहाँ जाते हैं। सत्संग जीवन में नहीं था तो किनके साथ जाके बैठे आते थे? क्या करते थे? पूछो अपने आप से। कैसे अपने आप? गलत संगत कुछ है नहीं। दादा कितना अच्छा कह रहे थे, छोटा बच्चा इतना निर्मल, इतना मासूम, इतना सुंदर और इतना अच्छा कृष्ण रूप क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता क्योंकि अभी उसका चित्त निर्मल है। बड़े होते होते अगर अच्छी संगत में नहीं बैठोगे तो कदाचित बुरी संगत में बैठोगे। मन तो एक ही है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे भक्ति रस कमाओ, चाहे विषय रस कमाओ, चला जाता है इंसान। दिन भर में माया में थकते थकते शाम को कहता है कि अब मैं जो है किसी ना किसी नशे का आधार लेने लगते हैं दुनिया में लोग। ड्रिंक करेंगे ही करेंगे, फिर ये करेंगे ही करेंगे, फिर ऐसे यार दोस्त ही मिल जाते हैं उनको, ऐसी बातें करने वाले लोग मिल जाते हैं, अच्छा कोई संस्कार रह ही नहीं जाता। तो देखो कहाँ संगत का ही तो फल है, और किसका? जैसी संगत मिल गई तुमको, जैसे लोगों को तुमने पसंद कर लिया, जो चुनाव कर लिया तुमने, वहीं जा करके कितना गुरु का शुक्राना करें। सुबह यहाँ फिर शाम भी यही है। तो ऐसे सत्संग के दायरे में ही रहते, ज्ञान की लगन में ही रहते, तो देखते हैं चारों तरफ से कैसी कृपा बरस रही होती है परमात्मा। ऐसे लगता है कि घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में तीरथ सार। भजन भाव, भक्ति, प्रेम, आपसी ऐसे आनंद के भाव ऐसे अंदर में, ये हर वक्त ऐसे रहते। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद दिया। तो ध्यान रखना। तो शुभ विचार जब अपने अंदर होते हैं, प्रबल इच्छा होती है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये भी गुरु धीरे धीरे हमारी बना देता है। अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो, कभी हारी हुई बात नहीं सोचो। अरे अवश्य होगा, हम सही मार्ग पर चलेंगे तो अच्छा क्यों नहीं होगा? पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कोई मुसीबत आएगी, कोई बात आएगी तो और हमको सिखा के जाएगी, कोई विपरीत बात आएगी तो हमको और सिखा के जाएगी। इसलिए ज्ञान की समझ जब आ जाती है ना, इतना अच्छा वचन लग रहा था गीता भगवान का, बोले फिर तुम बीमारियों से सुलह कर लेते हो। अज्ञानी क्यों परेशान है? बीमारी के नाम से लोग क्यों घबराते हैं? बीमारी को इतना गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि वो झगड़ा करते हैं बीमारी से बेचारे। कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उससे परेशान पहले होने लगते हैं, उसको कोसने पहले लगते हैं कि हाय ये कहां से आ गई, कहां से बला लग गई, ऐसे सोचते हैं। अज्ञानी उस वक्त भी शुक्राने कर रहा होता है क्योंकि उसका सुलह है। कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद आई है, इसका जरा खातिरदारी करते हैं, इसकी डॉक्टर पे ले आते हैं,
खातिरदारी कर लेते हैं इसकी भी, 2-4 दिन बाद विदा तो वैसे ही होने वाली है। और परमानेंट आ गई है, कोई हमारा बिल्कुल रिश्तेदार बन गया है, नजदीक का खसम ही बन गया है कोई हमारा। अब बीपी डायबिटीज बिल्कुल खसम की तरह रोज घर में आ गई है, परमानेंट बैठ गई है, तो उससे भी निभा लेता है क्या नहीं, सुलह है, क्योंकि उसका झगड़ा थोड़ी उससे कोई तो बुराई थोड़ी लग रही है कोई इसको। और नहीं तो देखो नया बीमारी आएगी, ऐसा चेहरा ऐसा बुरा सा बना के दिखाएंगे, तो पता नहीं क्या हो गया। कुछ कहते हैं दर्द पेट में है तो चेहरा क्यों बनना है, और खुश होके दिखाओ, और अंदर से ऐसे रख के दिखाओ, देखो भाग जाती डेक्स होता है तो दिखने लगता है। अगर सही समझ नहीं है, देहाध्यास हावी है तो देहाध्यास, और ज्ञान हावी होगा तो चेहरे पे हमेशा आत्मिक भाव रहेंगे। हम गुरुजी को ऑब्जर्व करते थे, कभी देह की कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई इसका कहना सुनना ही नहीं। हाँ कोई बात है, उसके उचित डॉक्टर से उससे सलाह ली, उसकी दवाई ली, चलो आगे। तो यह बीमारी से सुलह रखना, ऐसा नहीं कि एक घबरा के डॉक्टर के पास जाते हैं और एक प्रेम से जाओगे फिर डॉक्टर साहब देखना जरा ये बात है आजकल, ठीक करा लो, उसको दवाई ले लो, ठीक से परहेज करना कह रहा है डॉक्टर, वो समझ लो, परहेज करो, खत्म बात। डरने और लजने की क्या जरूरत है उसमें, आ जाए कैसे भी बात। कभी कभी कुछ बीमारी आती है ऐसे कि पूरे शरीर का नाश करने के लिए, तो ज्ञानी तो उसके लिए भी तैयार होता है। अब कैंसर है, पता है ये नाश करके जाएगी, और जितना अच्छा आत्म अभ्यास होगा कि मैं देह हुई नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, पता नहीं जब देह का जिनको तो फिर से क्या क्या मतलब होगा उससे। वो तो बड़े प्रेम से, हमने तो देखा जिसने ज्ञान अच्छा पक्का कर लिया, गीता मां ने खुद इतना ऊंचा आदर्श दिखाया, कभी उसकी चर्चा नहीं, कभी उससे कोई ऐसे घबराहट नहीं, कभी उससे कोई ऐसे परेशानी नहीं। इलाज अपनी जगह तक चलता रहा और निष्काम कार्य उनका अपनी जगह चलता रहा, प्रेम अपनी जगह चलता रहा। लास्ट तक भी जो प्रेमी गए वो भी नहीं जज कर पाए कि इनके शरीर में कोई बात है, पहले शरीर चला गया लेकिन अपना कार्य पूरा करके गया। ये रमज होती है ज्ञानी के पास, इतनी सुंदर समझ होती है, डरता थोड़ी है इन बातों से। तो उसकी प्रबल विल पावर जो होती है और गुरु के वचनों में विश्वास रखने के कारण ये सफलता मिलती है। 20 विश्व गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति। 20 आने विश्वास जो मानता है, एक तो आश्चर्य की दर्शन है, ऐसे कैसे कोई कर लेगा, ऐसे ऐसे कर, तो विश्वास मत करो तो नहीं कर पाओगे। और एक कहता है गुरु के साथ मन मिला करके, अरे मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं भी ऐसी भावना रख के बैठूंगा, मैं भी ऐसा अंदर से व्यवहार रखूंगा अपने मन में ऐसा भाव रखूंगा, कर ले यार। तो हिम्मत है मर्द, तो मदद खुदा, खुदा मदद के लिए आ जाता है अपने आप। बाकी दुनिया को तो यही अज्ञान है, एक को बीमारी आएगी पूरा घर ऐसा मुंह लटका के बैठे है, बावले हो गए ऐसे, तो कुछ हो गया इनके यहाँ, ठीक है इसका। यानी उपाय करता है, इंतजार नहीं करता, इलाज कराता है, इंतजार नहीं करता कब ठीक होगी कैसे ठीक, उसके चिंता में नहीं पड़ता, उसके पास चिंता नहीं है किसी बात। तुम भी सब हमारे जैसे हो, व्हाट वन मैन हैज डन मैन कैन ऑलवेज डू। अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ कर सका है तो हर एक कोई कर सकता है, ऐसा भी विश्वास रखो। अरे हम कैसे हो सकते हैं, हम गुरु जैसे कैसे हो सकते हैं, हम ऐसे संतों ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये तो बड़ा औखा काम है, ऐसे सोच सोच करके तुम कमजोर बने। ये तो किसी महात्माओं का ही काम है, तो ऋषि मुनियों का, ऋषि मुनि कहाँ से पैदा हुए, तुम्हारे ऐसे ही पैदा हुए। और सच में जो गुरु के वचनों की पैरवी करता है, अपनी विल पावर अच्छी रखता है, अपने अंदर के संकल्पों को हमेशा अच्छा रखता है, तो हमारे यहाँ गुरुजी कहते हैं कि तुमसे बढ़कर के ऋषि मुनि नहीं होंगे। या एक एक के चित्त को इतना पवित्र गुरु बना देता है, इतना अच्छा, और कोई भागने की भी जरूरत नहीं है, भागने की भी जरूरत नहीं, कोई बाहर से वस्त्र भी नहीं बदली करवाता कि गेरुए वस्त्र पहनोगे सफेद वस्त्र पहनो। पर एक एक की मन की स्थिति किसी सन्यासी से कम नहीं होती है, अगर ज्ञान आ जाए समझ। तो ध्यान रखना, व्हाट वन मैन हैज डन मैन कैन ऑलवेज डू। अरे कोई ऐसा कर सकता है, पर पहले से तुम गिरा हुआ संकल्प करते हो, अरे हमारी मोह ममता कहाँ कट सकती है, हम कैसे कर, नहीं कट सकती, वास्तव में नहीं कर सकती, क्योंकि मन ही ऐसा है, एज यू थिंक सो यू बिकम।
और एक गुरु के साथ सुर में लाता है। गुरु कह रहा है तो क्यों नहीं कटेगी, गुरु कह रहा है तो क्यों नहीं अंदर से मेरा ज्ञान जाएगा, गुरु प्रेरणा दे रहा है, गुरु ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुना रहा है तो क्यों नहीं हटेगा, जी भाव कैसे नहीं हटेगा, वो हटा ले आता है। वो ऐसा अभ्यास कर लेता है कि अब उसके अंदर से किसी बात की भी कोई शिकायत नहीं निकलती, हर वक्त शुक्राना रहता है। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार। वो हमेशा गुरु के प्रेम में ऐसे लाड़ में झूमता रहता है। युद्ध के मैदान में बहादुरों का आदर्श आगे रख करके बढ़ते, ना कि गिरे हुए का। किसके आदर्श रखे जाते हैं, गिनती किनकी गिनाई जाती है, जो बहादुर होते हैं। गिरे हुए का कोई सोचता है? पर बिना सही समझ के ज्ञान के लोग किसका आदर्श, अरे विश्वामित्र जैसे गिर गए। किसका आदर्श रख लिया तुमने अपने सामने? इतने सैकड़ों ऋषि मुनि चढ़ गए, ज्ञानी ध्यानी मुक्त हो, वो नहीं रखा सामने। तो एक बात अच्छी तरह पकड़ ली है उनने, विश्वामित्र जैसे गिर गए। तो गिरे हुए का आदर्श रखना। जो सेनापति हार जाएगा, जो कमांडर हारेगा, उसके आदर्श सुना तो उसकी कहानियां सुनाएंगे। कहानी किसकी रखते हैं सामने? जीते हुए की रखते। तुम देखो अपने घर परिवार में भी किसी का अच्छा जीवन हो, किसके जीवन में प्रेम हो, किसके जीवन में अच्छे संस्कार हो, अच्छी चाल चलो, उसका आदर्श आगे रखने से अच्छा लगेगा कि जो खराब आचरण रख रहे हैं उनको? हमारे यहाँ की हीरो की वर्शिप है कि विलेन की वर्शिप है हमारे? तो फिर चढ़े हुए आदर्श उनको आगे रखो। इसलिए महाआदर्श के रूप में स्वयं रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उनका एक एक कर्म पूरा आदर्श बना है सबके सामने। रामचरित मानस बन गई है उनकी पूरी। आदर्श हो तो ऐसा हो, तो चढ़ा हुआ आदर्श रखो। उनके पास तो दलील भी थी कि मेरे पिता ने 3 शादियां करी हैं, लेकिन नहीं, एक पत्नी व्रत में रहे तो ऐसे। जब जरूरत भी थी कि किसी पत्नी की यज्ञ के समय, तो सोने की सीता बनवाई उन्होंने। इतना ऊंचा आदर्श रखा आपने। अपने जीवन को इतना सुंदर राम राज्य स्थापित किया कि आज तक लोग उसकी कल्पना करते हैं। ऐसा राम राज्य आ जाए, इतना निष्कामी राजा आ जाए। और आज भी निष्काम भाव से जो शासन संभालते हैं, उनकी लोग देखो, लोगों के दिलों में उनकी छवि अच्छी बनती है, प्रशंसा करते हैं लोग उनकी कि भाई ये देखो ये। बाकी तो करप्शन इतना घुस गया है लोगों के दिलो दिमाग में, खोखला कर दिया है। सुनकर के खबर हैरान रह गए। पुर्तगाल के हेल्थ मिनिस्टर ने सिर्फ इस कारण से अपना इस्तीफा दे दिया अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री से, क्योंकि एक इंडियन टूरिस्ट था, लेडी थी, उसको अचानक ही दर्द वर्द हुए पेट में, उसके बच्चा पैदा होना था और उसको बेड नहीं अवेलेबल हो पाया। उनके सिस्टम में कुछ इतनी देर हो गई, कुछ वीजा के चक्कर में, कुछ ऐसे विदेशी महिला के चक्कर में, कि उसको टाइम से नहीं मिल पाया। और इस बात से दुखी होकर के उसने त्याग पत्र दे दिया। इतने हाई मॉरल रखते हैं वो लोग। और यहाँ तो कितना भी कुछ हो जाए, नेता अपना मुंह पहुंच के वैसे ही खड़ा हो जाता है। खुद ही भ्रष्ट है इतना। क्या उसे पता है फिर बेवकूफ बना लूंगा, 30% को तो बेवकूफ बनाना, बना ले आऊंगा, फिर सरकार बना ले आऊंगा, उसमें क्या बात। इसलिए डिवाइड करता रहता है वो, भेद डालता रहता है, हिंदू मुसलमान अलग हो जाओ, जात पात पे भेद करवा देता है। कितनी गंदगी फैला रखी है। वो हमेशा ऐसी बातों को भड़काते रहेंगे, देखो जो लड़ते रहे लोग आपस में, इसमें उनके विचारों की दाल गल जाती है, एक तरफा वोट हो जाते हैं उनके। सही बात कहाँ करते हैं। इस बीच में जो सही काम कर रहे हैं, सही उससे चल रहे हैं, सही समाज में सुधार के लिए नियम कानून बना रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका देखो विरोध कितना हो रहा है जबरदस्त। सारे समय उनके विरोध में लोग खड़े रहते हैं हर वक्त। कहाँ करने देती है जमीन। लेकिन फिर भी विश्वास यही होना चाहिए, हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते। कभी देर लगता है न्याय मिलने में, लेकिन आखिर न्याय मिलता है।
सही बात समझ में आती है कि कहाँ देखो कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ ये कैसे बात दिखती है चीजें लेकिन फिर संवरती है। तो हमेशा समझना, हमेशा चढ़े हुए का आदर्शों को आगे रखना, आगे बढ़ा कदम रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। सत्संग की राह पर आने वाले के अंदर ये हमेशा जुनूनी गीत होना चाहिए अंदर में, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। अरे आज ना सर में दर्द हो रहा था, सत्संग नहीं जा रही। ऐसे लोगों को सत्संग समझ में आएगा क्या कभी? माई बता क्यों नहीं आई? अरे वो खबर आ गई थी, वो रिश्तेदार आ रहे थे। तो कितने बजे आए? तो 1:30-2 बजे थे। फिर ऐसे तो सुबह 10 बजे की खबर थी, पर वो लेट होते गए, लेट तो बेवकूफ खामा सत्संग छोड़ गया उसका। अपनी लगन होती, जोश होता तो पहले क्या करते? सत्संग करते। फिर यहाँ से 10 साढ़े 10 के बाद जाकर 11 बजे तक पहुंच करके जब सेवा नहीं संभाली जा सकती थी, पर अकल नहीं थी इतनी उसको, इतना उसके अंदर में शौक नहीं था, हौसला नहीं था। माया से प्रीत ज्यादा थी उसे, भगवान से प्रीत कम थी। ज्यादातर तो ऐसे नमूने बैठे दिख रहे हैं आप। और जिसको सही समझ आ जाती है वो सही समय से अपना ज्ञान का कार्य करता, अभ्यास करता है, वो कभी रुकता ही नहीं। आगे बढ़ा कदम, चलना तेरी शान। जो होगा देखा जाएगा, हम सूखे चने चबाएंगे पर एक को ब्रह्म लखाएंगे। वो फिर इन सब बातों से उलझते नहीं, बल्कि अगर ऐसी कोई संभावना होती है तो उल्टा कह देते हैं हमारा तो सत्संग का समय है, हम आपको 11 बजे के बाद मिलेंगे, बाकी आप आइए बैठिए, घर में और लोग हैं। इतनी भी हिम्मत रखते हैं सही बात करने की, कहने की। और ऐसे करने वालों ने ज्ञान की कदर करी है, खुद के अंदर भी करी है और रिश्तेदारों के को भी करवाई है ज्ञान की कदर। वरना ऐसे जो बिल्ली से डर गए तो वो थोड़ी कुछ करेंगे, सिर्फ न जरा बातों से डरते रहते हैं, अपना मन ऐसे बिगाड़ते रहते हैं, वो लोग कोई ज्ञान की कदर थोड़ी करा पाते। उनके तो घर वाले यही समझते हैं ना, तो जब चाहो तब ऐसे ने बेवकूफ बना दो। खबरदार। पर ऐसे जिसके भाव होते हैं, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। सूखे चने चबाएंगे पर एक को ब्रह्म लखाएंगे, गाली ताना खाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे। ऐसे जिसके अंदर के भावनाएं होती है, हिम्मत होती है, तो देखो ऐसा जिसने प्रण लिया है उसे भगवान सृष्टि का मालिक बना करके रखता है। और ऐसी लगन और निष्ठा से बढ़ने वाले चलने वालों को एक दिन भगवान इस सृष्टि का मालिक जैसे बना देता है। ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। सारी प्रकृति ऐसा प्रतीत होती है उसकी सेवा कर रही होती है। ऐसे निरीक्षा भाव वाले की फिर पूजा होती है। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा मोटर बंगले उसकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, पर उसे चाहिए कुछ नहीं। ये देखते थे गुरु ऐसा जीवन बनाता है तो घर घर शहर शहर में उनका हमने ये ऐसे वेलकम होते, प्रेम करते, सबके अपने घर ऐसे खोलते हैं गुरु के लिए, सब अच्छी से अच्छी चीज आगे रखते हैं। क्यों होता है? ज्ञानियों के संग ऐसा क्यों होने लगता? क्योंकि उनके पास ये समझ होती है, उसे भगवान सृष्टि का मालिक बना करके रखता है। ऐसे निरीक्षा वाले की पूजा होती है। एक दिन भी निरीक्षा वाला दुख का दिन नहीं देखता है। बताओ क्यों नहीं देखेगा? इच्छा तो मिलती है दुख से, इच्छा से ही तो दुख मिलता है। ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, हो जाओ दुखी। ऐसा सोच रहा था, ऐसा कब होगा, बने रहो दुखी। तो यहाँ बोला निरीक्षा वाले को, एक दिन भी निरीक्षा वाला दुख का दिन नहीं देखेगा। और जिस क्षण अंदर में कोई दुख लग रहा है, किसी बात का मन बना रहे हो, तो अभी क्या है? अभी बहुत इच्छा है, जो तुम्हारे चेहरे की हर समय ये बिगड़ती रहती है ना, हर घड़ी परेशान दुखी, सारे समय बेचारा परेशान है, गुरु से डांटना पड़ेगा तो और पड़ेगी। क्या होगा? इच्छा है ना उसे ना पड़े, ये भी इच्छा है। पढ़े ना पढ़े तेरा की नहीं, पर क्या करे, इच्छा वाला तो दुखी रहता ही है। सच्चा गुरु इन सबसे
चाहे सुख दे चाहे दुख दे प्रभु सब कुछ तुझो मुझे मंजूर है, सब मंजूर है, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का। ऐसे भाव जब आते हैं, इतना सही प्रेम और समर्पण गुरु को होता है, तब बात बनती है। वरना तो कैसे कैसे बदमिजाजी आती है, और एक दिन गारंटी है ऐसी बदमिजाजी सत्संग से दूर करेगी और कुछ नहीं करेगी। आती चली जाती है, बढ़ती जाती है, लोगों की रोक ही नहीं पाते बेचारे। उनका अहंकार और इच्छा, उनका सारा ऐसे ले डूबती है सारी भक्ति को उनके। सारी सृष्टि प्रकृति बेकरार होती है ज्ञानी की सेवा के लिए, पर दुनिया को लात मारो तो दुनिया सलाम करे। ये भी हुनर गुरु सिखाता है, ये भी बात हमारे आचरण में लाता है गुरु। इसको लात मारोगे तो ये सलाम करेगी, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम। दुनिया के बाप हो तुम, तान के सीना चलो दुनिया तुम्हारी, ऐसे अंदर में भाव पैदा कराता है। क्योंकि जब जब तुम इसको सलामी करते हो तो ये तुम्हें लात मारती है। देखा करो दुनिया की गति है कैसे। जितना तुम इसके लिए लालायित होते हो उतना ही तुम्हें बेकरार करके जाती है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब मांगते हो, कहीं से सुख मांगते हो, इज्जत मांगते हो, मान सम्मान मांगते हो, उतना ही नहीं मिलता। और दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा मान सम्मान इज्जत ज्ञानी ध्यानी संतों को मिलता है। क्यों मिलता है? वो बेपरवाह रहते हैं, उन्हें कामना नहीं होती, उन्हें चाहना नहीं होती इस बात। उन्हें ठोकर लगाई है तो भर भर के मेरी राजाई है, राजा ही सुख मिलते हैं अपने आप उनके जीवन। और चाहिए उन्हें कुछ नहीं, कामना कुछ नहीं होती, बस उनके दर्शन से साहेब याद आता है, परमात्मा याद आता है। दर्शन साधु का तो साहेब आवे याद। उनको भाई तुम्हारे दर्शन से भी किसी को साहेब याद आ रहा है, इतना अपने को करो, ऐसा अपना जीवन बनाओ, आचरण ऐसा बनाओ। तो सारी सृष्टि प्रकृति बेकरार होती है ज्ञानी की सेवा करने के लिए, पर दुनिया को लात मारो तो दुनिया सलाम करे। पहले जरूर तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए, पर ऐसा संभव उन्हीं के संग होता है जो गुरु के साथ अच्छे से अपनी इस तपस्या में रहते हैं। पहले अपने को इतना अचाहा बना लेते हैं, ऐसा नूरानी नूर ले आते हैं अपने जीवन में कि क्या मांगो कछु कछु ना कर। गुरु के संग शिष्य रहते थे, गुरु हमेशा सिखाता था कुछ ना बनो, कुछ ना चाहो, कुछ हमेशा ऐसे बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं चाहना कभी भी। तो शिष्य जो है ज्ञान सुन लेते थे, मखौल करते थे, तो समझते नहीं थे, ढंग से उतारते नहीं थे आचरण। सोचते थे गुरु जी के संग है, दादाजी कह रहे थे ना, गुरु जी आप पूरा नहीं, बस पता है हमें क्या जरूरत है, आप हैं बहुत। तो गुरु के संग जाते जाते एक दिन एक जंगल में रिटर्न कर रहे थे, तो उनको देखा कैसे एक महल सा बना हुआ था। गुरु जी कहा चलो उसमें आराम कर लेते हैं। जाके देखा उसमें कोई था नहीं, तो गुरु अंदर कमरे में जाकर के आराम से बैठ गया, लेट गया और जाकर के ऐसे शिष्य दूसरे आगे बाहर वाले कमरों में बैठ गए जाकर। थोड़ी देर बाद वहां पर राजा के सैनिक आए लौट करके। राजकुमार शिकार खेलने आया था, तो उनका शिकार घर था, वहां आराम करते थे जंगल में। तो जब सैनिक अंदर आए तो देखा कमरे में दो चार शिष्य बैठे हुए। बोले भाई कौन हो? अरे देख नहीं रहे हम सन्यासी हैं, शिष्य हैं गुरु के, हमें देख करके भी नहीं समझ पा रहे। ऐसे करके वो कुछ बन गए, कहने लगे किससे पूछ के घुसे, क्यों आराम से कैसे बैठे हो यहाँ पर, किससे पूछ करके आए? तो अच्छी तरह उनकी पिटाई करी बेचारों की, निकाल के बाहर घसेड़ दिया। अब अंदर जब वो गुरु के कमरे में आए, गुरु आराम से लेटे हुए थे। बोलता है आप कौन है? तो गुरु मुस्कुराता रहा, कुछ बोला ही नहीं। उनको लगा कहीं ये राजकुमार के कोई मिलने वाले ना हो, इतने में राजकुमार आ गया पीछे पीछे। वो भी आकर के अंदर कमरे में आया। महाराज आप कौन है? महाराज जैसे दिख भी रहे थे।
महाराज आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे महल में? बस यहीं से उन्हें मौका मिल गया। तो तेरा महल? अरे बेटा हम तो धर्मशाला समझ कर बैठे, यहाँ पर धर्मशाला में बैठे। अरे आप इसे धर्मशाला क्यों कह रहे हैं, ये तो मेरा महल है। बोले तेरा महल कैसे? देख इससे पहले कौन आता था? बोले मेरे पिताजी आते थे, वहां फोटो लगा था उनका। उससे पहले मेरे परबाबा आते थे, उनका ही फोटो लगा था। बाबा आते थे, वे परबाबा आते थे, सबके फोटो लगे। बोले वो आते थे, यहाँ रेस्ट करते थे, वो चले आते थे। तो जिस स्थान पर आते जाते हैं और आराम करते हैं उसे क्या कहते हैं? धर्मशाला नहीं होती। तो मैं भी आ गया धर्मशाला। राजा समझ गया ये तो कोई ज्ञानवान पुरुष है। राजकुमार ने फिर उनकी सेवा सत्कार किया बड़े प्रेम से। सैनिकों को आज्ञा दी, नहीं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करो, इनकी बल्कि सेवा करो। इतनी देर से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा, जल्दी से इंतजाम करो, जल्दी से कर रहे। सेवा कर रहे थे तो गुरु को ध्यान आया, अरे भाई हमारे शिष्य थे वो जो बाहर, बोले वो, उनको तो हमने बाहर खदेड़ दिया। बाहर बेचारे परेशान थे, गुरुजी कब निकलेंगे, उन्हें भी शायद ऐसे खदेड़ के निकाल देंगे, इंतजार कर रहे थे। उन्हें बुला के लाए थे। वहां गुरुजी की सेवा होते देख करके बेचारे बड़े हैरान, बोले हमें तो डंडे पड़े और इनके सामने तो देखो कैसी सेवा हो रही है। गुरुजी का क्यों, कुछ बन गए थे क्या? नहीं गुरुजी कुछ नहीं, सही से ध्यान करो क्या बने थे। बोले शिष्य तो बने थे ना, साधु बने थे ना। ये कहा था हमने सन्यासी हम शिष्य। बोले क्यों बने? मैं इतना सिखाता हूँ, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। तो क्यों बन गए तुम? बने तो मार खाई कि नहीं खाई? पूरा ज्ञान क्यों नहीं पक्का करते? कुछ ना बनो। गुरु को हर जगह प्रेम मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, क्यों? कुछ नहीं बनता इसलिए, कुछ बना है वो इसलिए नहीं मिलता। ध्यान कुछ बिरला पकड़ता है इस चीज को, तो सबको बनने बनाने में इतना मजा आता है, तो क्यों मिलता है? तो कुछ बनता ही नहीं है, वो कोई चाहता ही नहीं है कुछ अंदर में, उसे कोई कामना ही नहीं है। तो बोला ऐसी तपस्या करो। गुरु के प्रेम में तपस्या भी आनंद देने वाली लगती है, इसका मन सब वास्तव में गुरु के प्रेम में होता है। तो फिर गुरु चाहे कैसी भी टहल महल दे दे, कैसी भी सेवा दे दे, वो उसको तपस्या के रूप लगती है और ऐसे आनंद हो। तपस्या कैसी भी आ जाए उस सेवा में, उसको आनंद देगी। और प्रेम अगर कम हुआ तो वो ना तो सेवा की तरफ ध्यान दे पाएगा, ना आज्ञा समझ पाएगा। और अगर कभी गया भी अगर किसी बात को जबरदस्ती भी, तो ऐसे लगेगा उसका मन जैसे बहुत परेशान, तो नहीं मिलती इसलिए। और गुरु के प्रेम में वह तपस्या भी आनंद देने वाली लगती है। सब हो जाता है पर करते कुछ नहीं। भगवान तुम्हारे अंग संग है, कभी भी डरो नहीं, कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा, ऐसा भगवान का विश्वास रखो। प्रहलाद, मीरा, सीता, सबके दुखों को याद करो। तुमसे तो कोई ऐसी हालत नहीं आई है अभी तक। आई है किसी के ऊपर? समुद्र में ढकेला गया हो, प्रहलाद के संग क्या क्या किया था? अग्नि से अग्नि में डाला गया हो, जेल में डाला गया हो, सांप की कोठरी में डाला गया हो, ऐसी कोई स्थिति करी है किसी ने अभी तक? फिर भी एक क्षण के लिए भी उसने भक्ति छोड़ी। तो ये आदर्श इसलिए तो बताए जाते हैं, तुम्हारे अंदर सही भक्ति होगी तो ये सब कैसी भी परिस्थिति आया जीवन में। अभी तो ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी। कितने कितने सालों सीता माता को कहाँ रहना पड़ा, वन में रहना पड़ा, वनवासी के समान रहना पड़ा। लकड़ियां काट काट के लाती थी। गुरु किनके आश्रम में? कौन थे? वाल्मीकि के आश्रम में। सोचो, ऐसे रहना पड़ा है कभी? बहा बहा के दिखाती है, मोटे मोटे आंसू, परेशान होकर दिखाती। निर्लज है कि तरह। आए सीता जैसे तो, आए मीरा जैसे तो किसी ने जहर दिया अभी तक? एक आध जहरीली बात बोल दी होगी भले ही किसी ने, पर जहर तो नहीं दिया किसी ने पीने के लिए। दिया है? तो किसी के पर आए हैं क्या? प्रहलाद, मीरा, सीता जैसे तो याद करो। तुमसे तो कोई ऐसी हालत आई भी हुई भी नहीं है कभी। अरे प्रेम में, धीरज में कैसे भी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं।
उसके जीवन में प्रेम होता है, धीरज होता है, उसके साथ कैसे बिगड़े हुए काम उसके जीवन के बनने लगते हैं, और बोलने से तुम्हारे काम बिगड़ते हैं। इसलिए अंदर देखो तुमने क्या बोला, कैसे बोला, क्या बोलते हो अपने जीवन में, कैसे बोल रहे हो अपने जीवन। आत्मा के सिवाय एक अक्षर बोलना भी कर्म है, मौन है सौन। तुम अपनी दृष्टि साफ रखो, दिल को ऐसा साफ आईना बनाओ कि हर वक्त उसमें बाहर, अंदर बाहर परमात्मा का दर्शन। इसलिए हनुमान जी एक मिसाल बन गए अपने आप में। उन्होंने दिल के दर्पण को इतना साफ किया, जब उन्हें चुनौती दी गई क्या तुम्हारे दिल में भी भगवान राम बसते हैं, तो क्या चीर के दिखा दिया। और सीना इतना साफ था, उनका दिल इतना साफ था कि किसकी छवि दिखाई दी। इंगली हेरा फेरी, अंदर कुछ भाव, दूसरे के लिए कुछ भाव, जो अच्छे हैं, जो सुख दे, जो मन माफिक चल रहे हैं वो अच्छे हो गए, जो मन के ना विरोध में चल रहे हैं तो वो खराब हो गए। ऐसे अंदर में जो रखते हैं ना भाव, इसलिए तो भगवान नहीं आ पा रहा है। तो कैसे दर्शन देगा तुम। जहाँ सफाई है वहां खुदाई है कि हर जगह भगवान है, हर एक को मिल जाता है। कैसे दिल के दर्पण को साफ किया, जो जन्म जन्म से थे मैं। अब देखो क्या क्या मैल फिर चढ़ा लेते हो, कैसे भगवान है। किसी की निंदा, किसी की पचर, किसी की इन सब बातों में भी मन लगा रहता है। साफ दिल वाले को ऐसा भगवान के दर्शन होते हैं। साफ दिल वाले को थोड़ा भी द्वैत उलझाएगा, ध्यान। इतना दिल जिसका साफ हो जाता है, हर वक्त ऐसी आत्माकार वृत्ति होती है, तो थोड़ा सा भी द्वैत हो, कहीं भी भूलने की कोशिश ही नहीं। उसको कोई भुलवाएगा ना तो उसको, किसी की कोई बुराई करे उसके सामने आकर तो उसको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। क्या है, क्या कर रहा है ये बेचारा। उसको किसी का निंदा, पचर, बातें, द्वेष की बातें, ये सब कभी पसंद ही नहीं आती है। कहता बेअक्ल है, ढंग से समझा नहीं होगा, इसने धीरज नहीं रखा, प्रेम नहीं किया हुआ ढंग से, ये तो क्या नहीं हो सकता। सब चीजें समझ जाती। वो अपना झगड़ा सुनाने आता है ज्ञानी, ये सोचता देखो इसको बेचारे को प्रेम करना नहीं आता है, धीरज में चलना नहीं आता है, युक्ति से बात संभालना नहीं आता है, संबंधों में जो है ईगो के 3 अक्षर आ गए होंगे इसके पास, तो 12 शब्द का इसका रिलेशनशिप बिगड़ गई है सबके साथ। क्या करे, आज भी अपना अहंकार मिटा के चले, ये प्रेम रख करके चले, धीरज रख के चले, तो सबके साथ इसके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अरे हुए हैं संबंध अच्छे पहले से, बेहतर हो रहे हैं कि अभी भी खराब है, अभी मन में गांठें पड़ी हैं। दिल के दर्पण को साफ बना, जो जन्म जन्म से साफ करते जाओ, फिर देखो आनंद कितना आता है। थोड़ा भी द्वैत उनको उलझाएगा जिनका दिल साफ होगा। इसलिए ध्यान रखना, अभी भी तुम बड़े आराम से किसी की निंदा पचर सुन सकते हो, या किसी द्वैत भाव में ऐसे कोई भाव तुम्हारे अंदर आ रहे हैं जो गलत है, जो छोटा है, ये बड़ा है, उसका मतलब अभी तुमने दिल साफ किया नहीं है, ये आते ही नहीं है। थोड़ा सा भी द्वैत उसको उलझाएगा। जहां अंदर से अभ्यास अच्छा हो गया है ही भगवान, है ही भगवान, कौन बुरा है भले मन के वास्ते, कौन खराब है। इसलिए जब हम गुरु से बात करते हैं ना, तो गुरु बड़ी आसानी से हमारी बात को साफ कर देता है। वो दिखा देता है तुम बेकार में ऐसा सोच रहे हो, इस कारण से ऐसा हुआ है। उसकी उम्र देखो, उसके अंदर की विक्षिप्तता का कारण ढूंढो, प्रेम से उसके अंदर के भाव को शांत करो। ये तो तुम्हें आना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग सीखो, आर्ट ऑफ लविंग सीखो। ये आती नहीं है, बस परमानेंट दोष देख करके खराब, और अपनी अपने हम देखते कमियों को छुपाता रहता है इंसान। इतना नीच प्रकृति होती है इसकी, ये अपनी कमियां छुपाता रहेगा। मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत। गुरु लोग आके समझाते हैं, मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ खाली, मैं मत कर। तो ध्यान रखना, मैं ना समझने वाले को कभी भी शब्दों का असर नहीं होगा। सब में अपना आप देखने वाले को कभी विक्षिप्तता नहीं आएगी।
थोड़ा भी द्वैत उसको उलझाएगा नहीं। तो सब में अपना आप देख रहा होगा, वो किससे विक्षिप्तता में आएगा, किससे परेशान हो जाए। इसलिए ज्ञानवान देखो खुद भी इतना रिलैक्स रहता है, समझदारी चलता है। आज गुरु खुद तपस्या करता है अपने जीवन में, इसलिए सहज तुम्हारे जीवन में कोई तपस्या रखता है तो जानता है इससे तपेंगे तो ये निर्मल बनेंगे, अच्छे बनेंगे। सेवा लगन में जुड़े होंगे तो उनका जीवन अच्छा बनेगा, क्योंकि वो जुड़ करके आया है गुरु से। वो जानता है गुरु के अंडर में चलने में कैसा जीवन बनता है, गुरु की आज्ञा में रहने से कितना अच्छा जीवन बनता है। वो अनुभव किया हुआ है उसने, इसलिए हमको प्रेरणा देता है कि तुम भी चल के देखो, जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आया है। कोई भी दुश्मन नहीं है, जो तुम्हारे साथ उल्टा चले उनको जाकर के हार पहनाओ। कोई है ऐसा मानने वाला इस बात को? जो तो को कांटे वो है बाय बोए तो सुबह सुबह बढ़िया उनके टेस्ट की प्याली बना के उनको धोना चाहेगी, क्या दिक्कत है? गुड मॉर्निंग के साथ मुस्कुराते हुए, इस सुंदर भावना को दिखाते हुए कि कौन सी बात, अच्छा रात के झगड़े की आप याद करें, वो तो हम भूल भी गए। ऐसे रात गई, इसे कहते हैं नहीं सही समझ और प्यार। हो सकता है वो अपने किसी मूड में आकर के 4 गालियां दी हैं उसने रात को, वो आपने दी थी, हमने रख दी है, हमें जरूरत ही नहीं थी। हमारी तुम्हारे पास ही होंगी, हमने ली नहीं तो आपके पास ही होगी, वो तो हमारे पास नहीं। ऐसे सोचता है क्या? भाई कोई चीज कोई देगा और हम नहीं लें तो किसके पास रहेगी? तो तुमने गालियां दी थी जो कल रात को, हमने ली नहीं तो कहाँ पर रहेंगी? खत्म बात, तुमने ली नहीं थी। इतना रिलैक्स रहता है, इतना वो बड़े आराम से उल्टा चलने वालों को जाकर के हार पहनाता है। बल्कि और झोली फैलाता है और डाल जानता है। गुरु जी कहते थे पहले के समय में ऐसे घर परिवार में संस्कार होते थे, तो अब चूंकि दूसरे घर से बहू आई हुई होती, लड़की दूसरे घर की होती थी, तो उसे एकदम से नहीं टोकती थी, कुछ कहती थी, पर हाँ उसके संस्कार अच्छे करने के लिए, उसे कोई अच्छी बात सिखाने के लिए, उसकी कोई भूल को सुधारने के लिए वो अपनी बेटी को डांटती थी। पहले ये एक आचरण में होता था, पुराने लोगों के आचरण। वो बेटी को कहते थे ये भी नहीं आया कल कल से, इसको और अकल से नहीं कर सकती थी, इसको और अच्छा नहीं कर सकती थी। तो बेटी को डांट पड़ती थी तो बहू सीख जाती थी, वो समझ जाती थी कि हाँ ये काम ऐसे करना चाहिए, वो समझ जाते थे। ऐसे मुंह खोल के आ जाते हैं सामने सबके, क्या सिखा किसको रही है? डांट रही है बेटी को, और सीख कौन रहा है? यहाँ तो अड़े क्या बैठे हैं, हमें क्यों डांटा, हमें क्यों डांटा, ऐसे क्यों, हमसे क्यों कहा, हमसे बस सीखने का हम देखते किसी को होता ही नहीं है। तुम्हारी आत्मिक उन्नति तभी होगी, कोई उल्टा चले उसको जाके तुम क्या पहनाओ? हार पहनाओ। इतना प्रेम में भीगे रहो, तुम्हारी आत्मिक उन्नति में वही मददगार है, ऐसा विश्वास रखो। जो उल्टा चल रहे होते हैं, 2-4 जो घर परिवार में आस पड़ोस में ऐसे होते हैं जो कभी विपरीत चलते हैं, तो वो ही तुम्हारी क्या वास्तव में क्या कर रहे हैं? विपरीत से प्रीत करोगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेगा। कोई भी दुश्मन नहीं है, सबकी आंखों का तारा समझो, सबको आंखों का तारा समझो। जितवल देखो उतवल, ना कोई वैरी मीत हमारा। ऐसा अभ्यास जब अच्छा करते रहोगे तो ज्ञान पक्का होगा। प्रेम की रोज खोज करो, कैसे लव ऑल अलाइव हो जाए। लगे पड़े हैं इसी एक काम में, इतनी प्रेम की रोज खोज करो कि धीरे धीरे क्या हो जाए? लव ऑल अलाइव। तो दादा का वचन है, वो तुम्हारे आचरण में आ जाए, जीवन में।
कोई प्रॉब्लम है समझने में, मानने में? कैसा है दिल के दर्पण में? कौन बैठा है? भीतर बाहर हर जगह परमात्मा का भाव रहता है? या अभी भी यही हालत बनी पड़ी है, गंगा गए, गंगा दास, जमुना गए, घर में गए तो फिर वो घर परिवार वाले जैसे हो गए, फिर तो भगवान रामान सब भूल गए, याद रहता है?